हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत अमीरी का किस प्रकार पतन होता है और अमीरी को किस प्रकार सुरक्षित रख कर के बढ़ाया जा सकता है, इसके विषय में हम लोग अपनी जानकारी आपको बीच में रखूँगा। अमीरी क्या है, पहले हम लोग इसको देखते हैं। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति के पास पर्याप्त धन है तो वह धन से अमीर है। यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त शक्ति सामर्थ्य है तो वह शक्ति यानी बल से अमीर है। यदि कोई व्यक्ति है उसके पास ज्ञान बहुत है तो वह ज्ञान से अमीर है। यदि कोई व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा उसके पास बहुत है तो वह सम्मान या समाज से बहुत अमीर है। किसी व्यक्ति के पास सुंदर शरीर है तो वह शरीर से अमीर है। एक प्रकार से ऐसे समझते हैं लोग। तो यानी जो चीज़ जिसके पास पर्याप्त है, अपनी आवश्यकता से अधिक है, तो वह एक प्रकार का अमीर ही समझा जाता है। परंतु वास्तव में अमीर कौन होता है, इसको जानना जरूरी है। वास्तव में वही व्यक्ति अमीर है जिसके पास भगवान हो और उसे अपना कर्म करने की शक्ति पर्याप्त हो, अपना वह धर्म निभाने की शक्ति पर्याप्त हो। इसके संग संग उसे अपने कर्मों के साथ, इसके साथ साथ उसको अपने कर्मों के साथ संतोष हो, यानी ईश्वर हो, अपना कर्तव्य पूरा करने की उसके पास सामर्थ्य हो और कर्म करने के बाद उसके पास संतोष हो, तो वह व्यक्ति इस संसार में सबसे अमीर है। वही शांत है और वही सुखी है, वही मर्यादित भी है। तो वास्तव में अमीरी वही है जिसके पास ईश्वर है, जिसके पास अपने कर्तव्यों को पूरा करने की शक्ति है और जिसको अपने कर्तव्यों के साथ संतोष भी है। वास्तव में वही व्यक्ति क्या है, अमीर है। वास्तव में वही अमीर है। अब हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम अमीर बन जाएं और हमारे अमीरी का पतन न हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अमीर बने रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर हम बने रहें। तो इसके लिए पहले हम ये बताते हैं कि अमीरी का पतन कैसे होता है, फिर इसकी सुरक्षा की बात हम आपको बताएंगे। अमीरी का जो पतन होता है उसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। अगर हम नंबर 1 बात करें तो जब व्यक्ति को अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि अहंकार आदमी को अंधा बना देता है, अर्थात दूसरे की महानता, दूसरे का महत्व, दूसरे की अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। यही कारण है कि अहंकार में व्यक्ति का पतन हो जाता है। यही कहा जाता है कि अहंकार के वृक्ष पर विनाश का फल आता है। यानी अहंकार वास्तविकता के महत्व को, अच्छाई को देखने की शक्ति को ही छीन लेता है। अहंकार के कारण से व्यक्ति का बहुत जल्दी पतन होता है। यानी अहंकार जिस व्यक्ति को हो गया अपनी किसी भी अमीरी को लेकर के, तो उसका पतन होना तय है। यदि अहंकार नहीं हुआ, यदि क्रोध आता है तो भी अमीरी का पतन होता है। क्योंकि जब क्रोध आता है तो जो अच्छे विवेक होते हैं, जो अच्छी बुद्धि होती है, वह शून्य हो जाती है, वो काम नहीं करती है। यही कारण है कि क्रोध में जो है उसे बोध नहीं रहता, अच्छे बुरे का, सही निर्णय का, वर्तमान और भविष्य का उसको स्पष्ट बोध नहीं हो पाता, स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता। यही कारण है कि क्रोध में भी अमीरी का पतन हो जाता है। अहंकार में पतन, क्रोध में पतन। तीसरा है स्त्री प्रसंग। यदि वह आदमी कई स्त्रियों के संग संबंध रखता है या स्त्रियों से ज़्यादा बात विचार व्यवहार करना पसंद करता है, शारीरिक संबंध ज़्यादा रखता है, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे भावनाहीन हो जाता है, असामाजिक हो जाता है, अमर्यादित हो जाता है। यही बात अगर कोई स्त्री अमीर है तो उसको पुरुषों के अनुसार सोच लेना चाहिए। तो यानी स्त्री प्रसंग से व्यक्ति की जो है सामाजिक और भावनात्मक सद्विचार समाप्त हो जाते हैं, भावनाहीन हो जाता है।
यही कारण है कि वो अपने स्वार्थ के लिए वो किसी का भी गला घोटने के लिए तैयार हो जाता है। तो स्त्री प्रसंग से भी अमीरी का नाश होता है। चौथा है मदिरा पान। जब आदमी मदिरा पान करता है, शराब पीता है, तो वह लज्जाहीन हो जाता है। लज्जाहीन उसे कहते हैं जो बुरे कार्यों से परहेज न करे, गंदे कार्यों से दूर न रहे, उसी को लज्जाहीन कहते हैं। तो मदिरा पीने से, शराब पीने से वह लज्जाहीन हो जाता है। यही कारण है कि उसकी बुद्धि धीरे धीरे घटने लगती है और उसका पतन होना तय है। फिर वह जो है लज्जाहीनता के कारण गलत कार्यों को करने लगता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रोध से, अहंकार से, स्त्री से, मदिरापान से और दूसरे के धन की चोरी से, यदि कोई रईस व्यक्ति है, दूसरे के कर्तव्यों के अनुसार अगर उसको उचित पैसा दाम नहीं देता है, उसका कर्म का चोरी करता है, तो उसके पैसे की भी चोरी किया। तो जब दूसरे के धन की चोरी करता है तो धन की चोरी से दुर्बुद्धि आती है, पाप लगता है। यानी दूसरे के धन की चोरी से भी रईसी का नाश होता है। यानी दूसरे का धन का चोरी करोगे तो रईसी का नाश हो जाता है। इस प्रकार से 5 महत्वपूर्ण कारणों को मैंने बताया कि जिसके वजह से अमीरी का नाश हो जाता है। अब हवा सवाल उठता है कि इस अमीरी को बचाया कैसे जाए, अमीरी को किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी बचाया रखे जाए। इसका उपाय मैं बताता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, जो देखा वही बता रहा हूँ आपसे। इसका अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि हमारे घर में सब पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर रहे, तो पहला उपाय ये है कि आपको ईश्वर की आराधना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे सद्गुणों का स्रोत ईश्वर है। जब आपके पास सद्गुण होंगे तो आपके पास संपत्ति भी होगी। यही कारण है कि जो जितना अधिक गुणवान है उसके पास उतना ही अधिक शक्ति है, और ईश्वर सभी शक्तियों को धारण करता है। तो जब आप ईश्वर की आराधना करेंगे तो सभी शक्तियाँ मिलेंगी, तो उसी हिसाब से आप शक्ति को धारण कर लेंगे। तो जितनी भी हमने बताई अमीरी एक प्रकार की शक्ति है, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे रंग रूप का हो, चाहे व्यवहार का हो, चाहे क्रिया का हो, चाहे ज्ञान का हो, किसी का भी हो। तो इन शक्तियों को धारण करने की शक्ति आपको मिल जाएगी अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, तब अमीरी आपकी कई पीढ़ी बनी रहेगी। दूसरा इसका उपाय है दान। दान देने से क्या होता है, कलयुग में तो दान को विशेष बताया गया कि अगर 10% आदमी दान कर दे तो वह जो है उसका धन शुद्ध हो जाता है। क्योंकि कोई भी आदमी कर्म करता है तो 100% सही काम नहीं कर पाता है, कुछ न कुछ त्रुटियाँ अशुद्धियाँ रहती ही हैं। दान देने से धन शुद्ध हो जाता है, धन शुद्ध होने से मन शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अब बुद्धि शुद्ध होने से व्यवहार शुद्ध हो जाता है, व्यवहार शुद्ध होने से कर्म का फल शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से वह उत्तरोत्तर विकास करता चला जाता है। तो कलयुग में दान देने से आपकी कभी रहीसी नहीं जाएगी। दान देने से धन बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ बुद्धि का दान देने से ही बुद्धि बढ़ती है, धन का दान देने से धन बढ़ता है। इसका तीसरा उपाय है ज्ञान। आप हमेशा अच्छी चीज़ों को पढ़ें, अच्छे साहित्य को पढ़ें, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ें, अच्छे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें, अच्छे उपन्यास को पढ़ें जिसमें एक व्यवहार, ज्ञान, कुशलता, समझ, एक अच्छे व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर जो है पवित्रता, योग्यता, क्षमता बनी रहेगी। इस प्रकार से आपकी अमीरी का नाश नहीं होगा। याद रखिएगा, जो आदमी को गलत कार्यों से कोई परहेज न हो, गलत कार्यों से कोई दुराव न हो, तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी राक्षस हो चुका है। ज्ञान पवित्रता को देता है, यही कारण है कि वो गलत कार्यों से, गलत व्यवहारों से बचा लेता है। यानी हमने बताया भक्ति से आप संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, रहीसी की रक्षा कर सकते हैं, दान से रहीसी की रक्षा कर सकते हैं, और ज्ञान से रहीसी की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से इन 3 उपायों से आप अपनी रहीसी की सदैव रक्षा आप कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूं कि मेरे भारत के लोग
हर क्षेत्र में अपने अच्छाई के गुणों का इस प्रकार से विकास करने कि वो हर तरह से संपन्न हो जाए। जहाँ दरिद्रता हर दुखों का जड़ होती है, वहीं रईसी हर अच्छाई, हर योग्यता, हर गुणों का आधार होती है। आप जब अमीर बनेंगे, जब अमीर बनना चाहेंगे तो अपने आप योग्यता के पीछे भागिए, ताकि आप योग्यता, गुण, ज्ञान, भक्ति और दान आपके साथ होगा तो आप सदैव अमीर बनते चले जाएंगे। इस प्रकार से आप अमीरी की रक्षा कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपसे बताया कि नहीं, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से और दान के माध्यम से अमीरी की रक्षा की जा सकती है, होती है। अतः प्रिय दर्शकों, मेरा जो विचार है आपको कैसा लगा कि अमीरी का पतन कैसा होता है और अमीरी का उत्थान कैसा होता है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। व्यवहार जगत पर आधारित हमारा वीडियो हफ्ता में एक बार आएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।